प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी में। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि घर पर बैठे आप BSTC 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि किस प्रकार अपना ऑनलाइन आवेदन फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास होना चाहिए कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। यदि आप कक्षा 12 के इसी वर्ष के छात्र हैं तो आपके पास कक्षा 12 का एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास होनी चाहिए आपका फोटोग्राफ और आपके सिग्नेचर। यहाँ आपके फोटोग्राफ का अधिकतम साइज है, आपकी जो फोटो है उसका अधिकतम साइज होगा 100 KB और आपके जो हस्ताक्षर हैं उसका अधिकतम साइज होगा 50 KB। अब बात करते हैं कि आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है pre-dled.com। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने pre-dled.com साइट को विजिट किया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस साइट को विजिट करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये कैंडिडेट सेक्शन है, इसके अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट, न्यू कैंडिडेट, इसके लिए क्लिक करना होगा। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप एक नए वेब पेज की ओर फॉरवर्ड कर दिए जाओगे। तो इस प्रकार से आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो इसमें कुछ सामान्य सी जानकारी मांगी हुई है, तो आप इन जानकारी को फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ अपने एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ और साथ में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं अपने यहाँ स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर रहा हूँ। सबसे पहले आपसे पूछा गया कि आवेदक का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ आप अपना नेम फिल कर सकते हैं या फिर जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ कैंडिडेट का नाम फिल कर देता हूँ। फादर नेम भी यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ उनका। मदर नेम भी, जो भी जानकारी वो सारी। और यहाँ मोबाइल नंबर भरने से पहले आप यहाँ एक नीचे रेड कलर में हाईलाइट मैसेज दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ दे रखा है कृपया केवल सही मोबाइल नंबर लिखें। यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने माता पिता का मोबाइल नंबर लिखें, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पर उम्मीदवार का पासवर्ड, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र से लेकर संस्था, संस्थान और रिपोर्टिंग की जानकारी दी जाएगी। यहाँ तक कि आपका जो ID पासवर्ड जनरेट होगा वो भी इसी नंबर पर मैसेज करके बताया जाएगा। तो इसलिए मैंडेटरी हो जाता है कि इस मोबाइल नंबर को यहाँ अच्छे से और सही नंबर यहाँ पे फिल किया जाए। तो आप अपना वही नंबर फिल कीजिएगा जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ मैं अपना कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ और उसके बाद आप यहाँ फिल कर दीजिएगा ईमेल एड्रेस। यदि आपके पास अपना ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप अपने किसी बड़े भाई बहन का ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना ईमेल एड्रेस है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो आप यहाँ सही डेट ऑफ बर्थ है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वही इंटर कीजिएगा। अदर कोई आपके आधार कार्ड वगैरह कई बार गलत डेट ऑफ बर्थ है वो फिल नहीं कीजिएगा। आपकी वही डेट ऑफ बर्थ मान्य होगी जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैं जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप मेनू आ चुका है कन्फर्मेशन का, जिसमें हमें जानकारियाँ दी गई है, नाम, मदर नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, ये सारी जानकारियाँ आप चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल सही होने पर ये कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस प्रकार आपके सामने साइन अप के लिए एक OTP भेजा गया है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर आपका एक OTP भेज दिया गया है। तो यहाँ मैं अपने मोबाइल से इस OTP को यहाँ एंटर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना OTP डाल दिया और वेरीफाई OTP क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा मोबाइल वेरिफिकेशन वो हो चुका है। और अब हमारे सामने लॉगिन पैनल खुल चुका है। तो यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन ID यानी कि ID नंबर और पासवर्ड जो जनरेट किया हुआ है वो यहाँ पे डाल के हमें इस फॉर्म को फिल करने के लिए लॉगिन करना होगा। अब बात आती है कि ये लॉगिन ID और पासवर्ड हमें कहाँ मिलेगा। इसके लिए हमें विभाग की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से एक मैसेज भेज दिया गया, जो अभी हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय जो नंबर भरा था। तो मेरे मोबाइल नंबर पे अब OTP, ID और पासवर्ड आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ID और पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन ID और पासवर्ड डाल दिया जो मुझे मैसेज के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं और बढ़ते हैं फॉर्म की ओर।
तो यहाँ लॉगिन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो हमारे पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो कि कुल 5 स्टेप को कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले भरनी होगी हमारी बेसिक डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, एड्रेस डिटेल फिल करनी होगी, उसके बाद में एजुकेशनल डिटेल और उसके बाद में फॉर्म का प्रीव्यू हमें मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 4 सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद 5वें सेक्शन में हमें फॉर्म प्रीव्यू के लिए दे दिया जाएगा। चलो शुरू करते हैं फॉर्म को फिल करना। सबसे पहले हमें जानकारी दी गई है परीक्षा केंद्र हेतु जिला। तो आप पहला सेंटर, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पूछी गई है कि आप एग्जाम सेंटर कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेना चाहोगे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम सेंटर के लिए जो भी आपकी इच्छा अनुसार अपना डिस्ट्रिक्ट भर लीजिएगा। तो यह मुझे बीकानेर और सेकंड प्रेफरेंस में यहाँ पे मैं दे देता हूँ हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को। तो यहाँ मैंने एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस है उसको फिल कर दिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी 2 परीक्षा केंद्रों का चयन कर सकते हैं। भरे गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के द्वारा हमारी यहाँ जो डिटेल्स है वो हमारी यहाँ आ चुकी है। यहाँ उसके बाद में सारी डिटेल फिल की हुई है। ऑलरेडी आधार नंबर पूछा गया, यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे रेड मार्क का चिन्ह नहीं है। तो यदि आपके पास आधार नहीं है तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। लिंक ये बनना जरूरी है, तो यहाँ पे मेल कर देता हूँ। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति को पूछा गया है, तो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि कोई शादीशुदा है तो वो मैरिड सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाएगा कि अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम भी आपने लिखना होगा। यदि अनमैरिड है तो इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं करनी होगी। प्रमाणिकता विवरण की ओर बढ़ते हैं। प्रमाणिक निवास का राज्य पूछा गया है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए जिस राज्य के आप रहने वाले हैं। तो राजस्थान यहाँ मैंने फिल कर दिया है। फिर उसके बाद में प्रमाणिक निवास का जिला पूछा गया है हमसे, तो यहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप रह रहे हो। तो यहाँ पे ये डिटेल भी फिल कर ली है। अब आपकी कैटेगरी श्रेणी पूछी गई है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो यहाँ हमारे कैंडिडेट है वो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। आप अपनी इच्छा अनुसार या फिर आपको जो शूट करता है जिस कैटेगरी के हो वो यहाँ फिल कर लीजिए। माइनॉरिटी के अंदर नहीं है, न्यूनतम 40% दिव्यांगता भी नहीं है, रक्षा कार्मिक आश्रित भी नहीं है, तो ये ऑलरेडी 9 फिल किए हुए हैं। तो ये मैंने सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ लोडिंग इस प्रकार से आपको दिखाई देगी और जैसे ये फॉर्म लोड होकर सबमिट हो जाएगा तो आप एक नए वेब पेज की ओर फॉरवर्ड कर दिए जाओगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम पहुंच चुके अगले सेक्शन में जहाँ पे हम अपलोड करेंगे अपने फोटो और सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा होगा कि क्लिक हेयर टू अपलोड फोटो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपनी फोटो अपलोड वाले सेक्शन में पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ से मैं अपनी फाइल को कर लेता हूँ सिलेक्ट। देखते हैं मैं पहुँच जाता हूँ अपनी फाइल के जहाँ मेरी फाइल रखी हुई है। तो मैं फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में हमें दे रखा है क्रॉप का ऑप्शन। तो इस प्रकार से मैं फ़ोटो को बैक करके पूरा क्रॉप कर लूँगा और क्रॉप फोटो पे क्लिक करूँगा। तो इस प्रकार से ये मेरी एक्चुअल फ़ोटो है वो यहाँ क्रॉप होके यहाँ पहुँच चुकी है। कन्फर्म फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब इसी प्रकार कैंडिडेट के जो सिग्नेचर है वो अपलोड करते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, क्लिक टू अपलोड। यहाँ अपनी फाइल को करता हूँ सिलेक्ट और उसके बाद में इसको भी थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। तो यहाँ सिग्नेचर को भी क्रॉप कर लिया। यहाँ फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर हम पहुँच जाएंगे अगले सेक्शन एड्रेस डिटेल में। तो यहाँ मैं अपना कम्प्लीटली जो स्टूडेंट्स का एड्रेस है वो डिटेल यहाँ फिल करता हूँ। सबसे पहले हमें स्टेट पूछा गया तो यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, यहाँ गंगानगर सेलेक्ट किया। पंचायत समिति नगर निकाय, जो भी आपका नगर निकाय या पंचायत समिति है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ ग्राम पंचायत की और अंतिम में आपका पिन कोड पूछा गया है। निवास स्थान यानी कि अपने गांव का नाम यहाँ लिख सकते हो आप। पोस्ट ऑफिस यहाँ लिखोगे। उसके बाद जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो पत्राचार पते का विवरण यहाँ नीचे लिखा है। यदि स्थायी और पत्राचार दोनों पते समान है तो यहाँ चयन कीजिए। तो यहाँ पे मेरा जो परमानेंट एड्रेस है और उसके बाद पत्राचार का पता है दोनों समान है तो मैं यहाँ इसको टिक कर दूंगा। तो ये दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फिर हम पहुँच जाएंगे इसके अंतिम सेक्शन में। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ एरर शो हो रही है, लेटर्स विद स्पेस ओनली स्पेस। तो हमें यहाँ बोला गया है कि जो भी आप यहाँ पे लेटर्स टाइप करोगे वो केवल स्पेस के साथ टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कोई स्पेशल करैक्टर यहाँ यूज नहीं किया जा सकता। तो मैंने वो जो ब्रैकेट यूज किए थे वो हटा दिए।
तो अब इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा एड्रेस डिटेल भी हो चुकी है सेव। अब बढ़ चुके हैं हमने लास्ट और फाइनल सेक्शन एजुकेशनल डिटेल में। यहाँ हम अपनी सारी जितनी शैक्षिक योग्यताएं हैं वो सारा यहाँ भरने वाले हैं। तो सबसे पहला दे रखा है, क्या आप अल्प भाषा संस्थान के लिए आवेदन करना चाहते हैं? तो मैं अल्प भाषा संस्थान के लिए आवेदन नहीं करना चाहता, तो ऑब्वियसली यहाँ नो ही फिल करेंगे। उसके बाद में पूछा गया कि BSTC संभालने के लिए अप्लाई करना चाहते हो? मैं बिल्कुल BSTC संभालने के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और यहाँ एक साथ में दूसरा ऑप्शन और दिखाई दे रहा है DLED संस्कृत, तो मैं DLED संस्कृत के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं इसको नो सेलेक्ट कर लूँगा। यदि आप सामान्य और संस्कृत दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो देन आप यहाँ यस क्लिक करोगे, और जैसे यहाँ यस फिल करोगे तो आपका जो टोटल एग्जामिनेशन फ़ी है वो 450 हो जाएगी। अदरवाइज जैसे ही नो करोगे तो ये हो जाएगा 400 रुपये। तो मैं यहाँ केवल एक ही एग्जाम को देना चाहता हूँ DLED जनरल सामान्य के लिए, तो मैंने यहाँ इसको यस कर दिया और संस्कृत वाले कॉलम को नो फिल कर दिया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, क्वालिफाइंग एग्जाम। आपने किस एग्जाम को पास कर रखा है उसके बारे में यहाँ पे आपने जानकारी देनी है। तो यहाँ पे दे रखे सीनियर सेकेंडरी पीरियड या टू बी अपेयर्ड इन। क्या आप कक्षा 12वीं में इसी साल एग्जाम दिए हैं? तो इस कॉलम इस मीनू को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप कक्षा 12वीं पास हैं, पहले पास कर चुके हैं, तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ ऑलरेडी पास्ड हूँ कक्षा 12वीं, तो यहाँ सेलेक्ट कर लिया सीनियर सेकेंडरी पास्ट। और इसमें यदि आपके पास संस्कृत थी कक्षा 12 में तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ फिल करेंगे आप नो। अब एंट्री करते हैं इस एग्जामिनेशन फॉर्म के लास्ट सेक्शन की, जहाँ पे हमें डिटेल पूछी गई है कक्षा 10वीं और 12वीं की। सबसे पहले पूछा गया कि आपने इस सेकेंडरी यानी कि 10वीं क्लास कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की है। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अजमेर बोर्ड फिल किया। यदि आप अन्य किसी बोर्ड से 10वीं 12वीं की है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मेरी कक्षा 10वीं है वो अजमेर बोर्ड से थी, इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया अजमेर बोर्ड। कौन से सन में आपने की है, तो यहाँ पे जो 10th क्लास है वो 2016 के अंदर पास आउट है, तो मैंने यहाँ 2016-17 वो सिलेक्ट कर लिया। रोल नंबर यहाँ फिल कर देता हूँ 0। आप अपना रोल नंबर फिल कर सकते हो। कक्षा 10वीं के मैक्सिमम मार्क कुल कितने अंक थे? 600, और आपने उन 600 में से कितने नंबर लिए? तो 396 नंबर। तो इसका परसेंटेज अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसके बाद ये सेकेंडरी 12वीं कक्षा की डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ मैं इसका ईयर है वो फिल कर देता हूँ 2018, और यहाँ मैं इसका रोल नंबर भी भर देता हूँ, और ये इसमें भी अब टोटल डिटेल है वो फिल कर देता हूँ। यहाँ कुल 500 नंबर में से हमारे स्टूडेंट ने लिए हैं 342 नंबर। तो इस प्रकार से ये फॉर्म फिल हो चुका है। तो यहाँ भी आपने टिक करना है। मैं करते हुए सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन में सभी जानकारियाँ बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ये अपना पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ हम क्लिक करते हैं सेव एंड नेक्स्ट बटन पे, तो एजुकेशन डिटेल है वो भी हमारे साथ सेव हो चुकी है। अब पहुँच चुके हैं फॉर्म के लास्ट वाले सेक्शन फॉर्म प्रीव्यू में। अब आपने जितनी भी डिटेल फिल की है वो सारी की सारी आज एक पेज पर आपके सामने आ चुकी है। ये सारी डिटेल्स आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल सही होने पर आप वेरीफाई एंड सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। यदि इनमें किसी डिटेल में आप चेंजेस करना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, तो आप एडिट फॉर्म पे क्लिक कर दोगे। तो ये जो मैंने सारी डिटेल भरी है ये बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया। तो मैं वेरीफाई एंड सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको वेरीफाई के लिए भेज देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट हो चुका है। तो लास्ट में आपके इस प्रकार से ये डैशबोर्ड सामने आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। ऑनलाइन पेमेंट बाकी है। तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पेमेंट ऑप्शन विल बी अवेलेबल सून। अभी तक इन्होंने पेमेंट गेट करने का ऑप्शन नहीं दे रखा। जैसे यहाँ पे पेमेंट गेटवे लग जाएगा तो इसका भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा कि आप किस प्रकार BSTC 2020 ऑनलाइन आवेदन के लिए पेमेंट कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही यदि आप BSTC 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।